तो दोस्तों आखिर तुर्की पाकिस्तान का इतना खुलकर सपोर्ट क्यों करता है, इतना समर्थन क्यों करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम बीबीसी की एक रिपोर्ट दिखाएंगे, जिसे देखने के बाद आप सभी को पता चलेगा कि आखिर तुर्की इतना पाकिस्तान का खुलकर सपोर्ट क्यों करता है। सभी को पता है कि कुछ दिन से इंडिया और पाकिस्तान की जंग जारी थी, जिसमें बड़े बड़े ममालिक ने इंडिया का साथ दिया, इंडिया के समर्थन में आ चुके थे। लेकिन वहीं पर एक बड़ी कंट्री, इस्लामिक देश, इसकी निगाहें सब पर टिकी हुई थी, वह है तुर्की। जी हाँ दोस्तों, तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब उर्दगान ने इंडिया के साथ देने की बजाय पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया है। तो दोस्तों ऐसे में बीबीसी की एक न्यूज़ रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि आखिर पाकिस्तान का तुर्की इतना खुलकर सपोर्ट क्यों करता है, किस वजह से करता है। मैं आप लोगों को सबसे पहले बीबीसी की ये रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे बात करते हैं। भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर की घोषणा कर दी है, लेकिन दोनों ही देशों की तनातनी में तुर्की खुलकर पाकिस्तान के साथ था और इसराइल भारत के साथ। हालांकि सीज फायर की घोषणा के बाद तुर्की ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि दोनों देश इस मौके का इस्तेमाल सीधे और स्वस्थ बातचीत के लिए करें। लेकिन जब दुनिया के ज्यादातर देश तनाव के दौरान तटस्थ दिख रहे थे, तब तुर्की और इसराइल ने अपनी पसंद से खुलकर पक्ष लिया। भारत ने शुक्रवार को कहा था कि पाकिस्तान तुर्की का ड्रोन हमले के लिए इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कहा था कि भारत इस्राएली ड्रोन से हमला कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोआन ने गुरुवार को कहा था कि पाकिस्तान के लोग भाई की तरह हैं और उनके लिए अल्लाह से दुआ करते हैं। आखिर तुर्की इस हद तक पाकिस्तान का समर्थन क्यों कर रहा है? इस पर सऊदी अरब में भारत के राजदूत रहे तलमीज अहमद कहते हैं, पाकिस्तान के साथ इस्लाम के आधार पर तुर्की की वैचारिक करीबी है। अर्दोआन ने खुद को इस्लामिस्ट नेता भी बनाया है और वो इस्लामिक चीज़ों को अहमियत देते हैं। अर्दोआन अक्सर कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं और इसे इस्लामिक मुद्दे के रूप में पेश करते हैं। तुर्की ने स्पष्ट कर दिया है कि वह पाकिस्तान के साथ खड़ा है। एक सवाल यह भी उठता है कि क्या दो देशों का संबंध बिना फायदे के केवल धर्म और विचार में करीबी से चल सकता है? यूएई और मिस्र में भारत के राजदूत रहे नवदीप सूरी इस पर कहते हैं कि तुर्की को पाकिस्तान का पूरा डिफेंस मार्केट भी मिल रहा है। तुर्की लंबे समय से इस्लामिक दुनिया के नेतृत्व की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे चुनौती सऊदी अरब से मिलती है। सऊदी अरब के पास मक्का और मदीना की पवित्र मस्जिदें हैं, तो तुर्की के पास उस्मानिया साम्राज्य की विशाल विरासत। इस्लामिक देशों के संगठन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में सऊदी अरब का दबदबा है, जबकि अर्दोआन ने कोशिश की थी कि एक ऐसा संगठन बने जो उनके हिसाब से काम करे। इसके लिए अर्दोआन ने दिसंबर 2019 में मलेशिया, ईरान और पाकिस्तान के साथ पहल की थी, लेकिन सऊदी अरब ने पाकिस्तान को रोक दिया था। पाकिस्तान तुर्की के साथ उसी हद तक जाता है जितना सऊदी अरब को स्वीकार्य होता है। इस्लामी या मुस्लिम बहुल देशों में पाकिस्तान इकलौता परमाणु शक्ति संपन्न देश है। ऐसे में इस्लामी दुनिया में उसकी अहमियत बढ़ जाती है। तलमीज अहमद कहते हैं कि तुर्की पश्चिम एशिया में अपना प्रभुत्व उस्मानिया साम्राज्य वाला चाहता है। उसकी प्राथमिक चाहत यही है और इस चाहत में तुर्की पाकिस्तान को अहम सहयोगी के रूप में देखता है। तुर्की का पाकिस्तान के साथ होना क्या भारत के लिए झटका है? इस सवाल पर तलमीज अहमद कहते हैं कि तुर्की की भारत के साथ कभी हमदर्दी नहीं रही है। तुर्की कश्मीर पर हमेशा से भारत को छेड़ता रहा है। मध्य पूर्व और गल्फ में भारत के हित इसराइल, सऊदी अरब, कतर, यूएई और ईरान के साथ जुड़े हैं। इन देशों के साथ भारत के संबंधों में गर्मजोशी पर्याप्त है। वहीं नवदीप सूरी तुर्की और पाकिस्तान की जुगलबंदी को बहुत अहमियत नहीं देते। वो कहते हैं, दुनिया भर में करीब 200 देश हैं और उनमें से तुर्की का पाकिस्तान के साथ होना बहुत झटके के रूप में नहीं देखा जा सकता। अर्दोआन की इस्लाम को लेकर एक पोजीशन रही है और वही